हरि ओम नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमितद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो नमः। सर्वेभ्यः स्वागतम्। अस्मिन् श्रीमद्भागवत ज्ञान सत्रे भगवत कृपा से हम सभी निर्बाध रूप से श्रीमद् भागवत चर्या में आगे बढ़ रहे हैं। आज जो है 12 दिवस है, 12वां है। विगत दिवस में भगवान जो है द्वारिका में प्राप्त हो चुके हैं। उनका भव्य स्वागत जो है हुआ है और उसके बाद आज ये जो परीक्षित का प्रसंग आज प्रारंभ होगा और कथा आगे बढ़ेगी। इसी माध्यम से हम सभी को यह अवगत हो रहा है कि इस प्रत्येक अध्याय में क्या क्या वर्णित है, प्रत्येक अध्याय की क्या विशेषता है, क्या सार है, इसको जानने का सुअवसर जो है इस सत्संग ने प्रदान किया है। और हमारे सहृदय इसमें भाग ग्रहण करता जितने भी हैं वो बहुत तन्मयता से इसमें जुटे हुए हैं। सभी को मैं विनम्र प्रणाम निवेदित करता हूँ और आगे का प्रसंग प्रारंभ करने की अनुमति चाहता हूँ। अथ 12वाध्यायः। शौनक उवाच। शौनक जी प्रश्न करते हैं। अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशीर्ष्णोरुतेजसा उत्तराया हतो गर्भ ईशेना जीवितः पुनः। अश्वस्थाम्नोपसृष्टेन माने अश्वस्थामा के द्वारा छोड़े गए उरु तेजसा ब्रह्मशीर्षणा परम तेजस्वी ब्रह्मास्त्र के द्वारा उत्तराया हतो गर्भ, एक प्रकार से उत्तराया का गर्भ तो समाप्त ही था मान लीजिए। यदि भगवान की कृपा नहीं होती तो खत्म ही था। ईशेना जीवितः पुनः, यद्यपि वो पूरी समाप्ति उसकी नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ प्रसंग में ऐसा शौनक जी को समझ में आ गया कि वो जो है एक प्रकार से हत था। पुनः ईशेन आजीवितः, पुनः भगवान ने उसको जो है जीवित कर दिया। तस्य जन्म महाबुद्धेः कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासीत् सप्रेत्य गतवान् यथा। तस्य महाबुद्धेः परीक्षितः कर्माणि च महात्मनः, महास्तासो आत्मा महात्मा तस्य महात्मनः, जन्म उसका जन्म कैसे कैसे हुआ, निधनम च यथैव आसीत और उसका निधन कैसे हुआ, और सप्रेत्य गतवान यथा माने शरीर को त्याग करके जो वो जो है परीक्षित जैसे गए, माने परीक्षित संबंधी पूरी घटना जो है शौनक जी जानना चाहते हैं।
तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहि नः श्रद्दधानानां यस्य ज्ञानमदाच्छुकः। तद इदम श्रोतुम इच्छामः। अब हम उस प्रसंग को सुनना चाहते हैं, उसका श्रवण करना चाहते हैं। यदि गदितुम मन्यसे, यदि आपकी दृष्टि में ये बताने योग्य हो, यदि कृष्ण कथोदयम हो, यदि आपको न लगता हो कि ये जो है व्यर्थ की बात है, यदि इसमें कुछ रहस्य है, इसको बताने से कुछ लाभ है, यदि ऐसा आप सोचते हैं। प्रश्न करने वाले तो प्रश्न कर ही देते हैं, लेकिन जवाब देने वाले को भी सोचना चाहिए कि अब ये जवाब देने लायक प्रश्न है कि नहीं है। बहुत से हमारे पास में भी इसमें प्रश्नों की झड़ी लग जाती है, बहुत से सामान्य प्रश्न भी आ जाते हैं जो जिनका समाधान व्यक्ति थोड़ा चिंतन मनन करे तो स्वयं समाधान कर ले अथवा आसपास कर ले, लेकिन अब सब यहीं भेज दे रहे हैं तो हम जो है कुछ ध्यान नहीं देते ऐसे सामान्य प्रश्नों पर। जो है कोई विशेष कुछ बात लगे तो फिर उस पर कुछ चिंतन मनन किया जाए। तो यदि आपको ठीक लगता है, उचित लगता है, ये बताने की योग्य बात लगती है, तब आप बताइए। श्रद्धानानाम नः अस्माकं कृते, अस्मान बताइए, यस्य ज्ञानम अदाच्छुकः, जो ज्ञान जो है ना सुखदेव जी ने आपको प्रदान किया है, जो ज्ञान आपको सुखदेव जी से प्राप्त है ही, वो ज्ञान जो है आप हमें बताइए। ऐसा प्रश्न शौनक जी ने प्रतिनिधि रूप में जो है उपस्थापित किया। प्रश्नोत्तर पद्धति से बात आ रही है। सूत उवाच अपीपलद्धर्मराजः पितृवत् रञ्जयन् प्रजाः निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादाब्जसेवया सम्पदः क्रतवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बुद्वीपाधिपत्यं च यशश्च तृतीयं गतम् किं ते कामासुरस्पार्हा मुकुन्द मनसो द्विजाः अधिजरुर्मुदं राज्ञः क्षुदितस्य यथेतरे। अब धर्मराज युधिष्ठिर ने जो है पितृवत, पिता के समान, रंजयन प्रजा अपीपलत, प्रजाओं का पालन पोषण किया। सर्व कामेभ्य निष्प्रिय, सभी कामनाओं से निष्प्रिय रहते हुए किया। कृष्ण पादाब्ज सेवया, भगवान की चरण कमल की सेवा करते हुए किया। भगवत चरण, भगवत शरण होते हुए किया। प्रजाओं का पालन पोषण युधिष्ठिर जी कर रहे थे। उनके पास संपत्ति थी, समृद्धि थी, यज्ञ यागादि बहुत हुए, जनता थी, रानी थी, भ्रात भाई लोगों का साथ था, योग्य भाई लोगों का, पृथ्वी थी, जम्बूद्वीपाधिपत्यम च, पूरे जम्बूद्वीप का आधिपत्य था। यशश्च तृतीयम गतम, और उनका यश जो है सो संसार की तो बात छोड़ दीजिए, स्वर्ग तक पहुंचा था। पूरे ब्रह्मांड में जो है यश फैला हुआ था। माने सब कुछ था, जितना भी वैभव एक राज्य में होना चाहिए वो सब कुछ युधिष्ठिर के पास था। किमते कामासुरस्पार्हा मुकुंद मनसोद्विजाः। मुकुंद मनसः मने मुकुंद है मन में जिनके, मुकुंदः मनसि यस्य स मुकुंद मनाः तस्य मुकुंद मनसः। उनके लिए कौन सी कामनाएं जो है सो अप्राप्त थी,
सुरस पारहा माने जो देवता लोग भी जिन कामनाओं के लिए ललचाते थे, कंपटीशन करते थे, प्रतियोगिता करते थे, वैसी कामनाएं कौन सी थी? सब कुछ प्राप्त था। अधिजरुर्मुदम राज्ञः क्षुदितस्य यथेतरे। लेकिन ये सारे वैभव, सारी कामनाएं उनके मन को जो है ना खींच नहीं पाई, संतुष्टि न दिला सकी। क्षुदितस्य यथेतरे, जैसे क्षुधा से पीड़ित व्यक्ति को जो है भोजन के अतिरिक्त सारे पदार्थ जो है तुष्टि प्रदान नहीं कर सकती, उसी प्रकार जिनका मन भगवान में रम गया है, वैसे व्यक्ति के लिए संसार की सारी कामनाएं तुष्टि प्रदान नहीं कर सकती। मातुर्गर्भगतो वीरः सतता कुरुनं भृगुनंदन ददर्श पुरुषम कंचे दह्यमानोस्र तेजसा। प्रसंग गया उधर कि वीरः परीक्षित मातुर गर्भगतः, माँ के गर्भ में था। हे भृगुनंदन, हे शौनक जी, कंचित पुरुषम दह्यमानः सन अस्र तेजसा दह्यमानः स वीरः कंचित पुरुषम ददर्शा। गर्भ में ही उसने कुछ दिव्य पुरुष को देखा, दिव्य पुरुष का दर्शन किया। अंगुष्ठ मात्रम अमलम स्फुरत पुरट मौलिनम अपीच्य दर्शनम श्यामम तड़ित वास समच्युतम। उनका जो स्वरूप था बड़ा दिव्य, जो है छोटा सा अंगुष्ठ मात्र प्रमाण का, अमलम परम निर्मल, स्फुरत माने एकदम चमकदार, चमचमाता हुआ वपु, पुरट मौलिनम माने सुवर्णमय, जो है मुकुट पहना था उसमें भी। जो पुरट का मतलब यहाँ सुवर्ण लगाना पड़ेगा। मौली माने सिर में पहनने वाला जो मुकुट है। अपीच्य दर्शनम माने बड़ा सुंदर उनका दर्शन था, श्याम वर्ण के थे। तड़ित वास समच्युतम, उनका जो वस्त्र था वो भी एकदम बिजली के समान चमकने वाला था। ऐसे अच्युतम भगवान को जो है उसने गर्भावस्था में, संकटावस्था में देखा। श्रीमद्दीर्घ चतुर्बाहु, अब उसी में छोटे स्वरूप में भी लंबे लंबे हाथ दिखाई दिए, क्योंकि स्वरूप के अनुसार। तप्त कांचन कुंडलम, तपाए हुए सुवर्ण से बने हुए सुंदर सुंदर कुंडल। क्षतजाक्षम तदा गदा पाणे महात्मनः सर्वतो दिशम। तदा पाणी लिखा है, ये होना चाहिए गदा पाणी। क्षतजाक्षम माने कमल नयन, हाथ में गदा लिए हुए। आत्मनः सर्वतो दिशम, अपने चारों ओर घूमते हुए। अब तदा भी करेंगे तो उस समय करना पड़ेगा, लेकिन पानी का फिर मतलब नहीं रहेगा। तदा पानी का गड़बड़ा जाएगा जो है, इसलिए तदा पानी के जगह पर गदा पानी समझा जाए, जिन जिन पुस्तकों में ऐसा लिखा होगा। प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो जाता है। परिभ्रमंतम उल्काभाम भ्रामयंतम गदाम मुहु, क्योंकि गदा है माने एकदम उल्काभाम माने जो प्रज्वलित काष्ठ के समान जो है आभा है, जिनकी बार बार गदा को घुमा करके अपने शरीर के चारों ओर जो है ऐसे 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 विचरण करते हुए, रक्षा करते हुए जो है
ऐसे भगवान को देखा। अस्त्र तेज स्वगदया निहारमिह गोपति। स्वगदया निहारम इव गोपति ही, जैसे सूर्य भगवान जो है, ये जो कोहरे को जो है, कोहरा लगता है सुबह सुबह सूर्योदय होने के बाद पूरा छट जाता है, उसी प्रकार अपनी गदा से विधमंतम सन्निकर्षे पर्यक्षत इत्यसौ। तो चारों ओर जो है समीप में इस प्रकार घूमने वाले देखने पर बालक ने जो है थोड़ा सोचा, जिज्ञासा उस समय भी उसको उस तत्कालीन बोध के अनुसार जो है उसकी मन में जिज्ञासा हुई कि ये कौन ऐसा घूम रहा है। क इति असौ विधूय तदमेयात्मा भगवान धर्मगु विभु मिशतो दशमास्यस्य तत्रैवान्तर्दधे हरिः। हरिः भगवान, धर्मगुप्त धर्म की रक्षा करने वाले, विभु मने व्यापक भगवान, अमेय आत्मा न मेय मातुम योग्य मेय न मेय अमेय, जो अमेय हैं, जो बुद्धि का विषय नहीं है। दशमास्यस्य मिशतः मने 10 महीने का जो बालक था, पृथ्वी में प्रकट होने ही वाला था। मिशतः मने उसके देखते देखते, तत्रैव अंतर्दधे वहीं पर वो लुप्त हो गए, गुप्त हो गए, अंतर्धान हो गए। ततः सर्वगुणोदर्के सानुकूल ग्रहोदये यज्ञे वंशधरः पांडोर्भूय पांडुरिव ओजसा। सर्वगुणोदर के बने सारे गुणगणों से युक्त मुहूर्त उपस्थित होने पर सानुकूल ग्रहोदय, सानुकूल ग्रहों का उदय भी अनुकूल होने पर, वंशधर पांडो वंशधर, पांडु के वंश को धारण करने वाले, भूय पांडु इव ओजसा, पुनः पांडु के समान शक्ति के दृष्टि से जो है महाराज पांडु के समान यज्ञे उत्पन्न हुए। यज्ञे यज्ञाते यज्ञिरे, परिचित जी प्रकट हो गए। तस्य प्रीतमना राजा विप्रैर्धौम्य कृपादिभिः जातकं कारयामास वाचयित्वा च मंगलम। तो धौम्य आचार्य, कृपाचार्य आदि आचार्यों की सन्निधि में प्रीतमना, प्रीतम मनो यस्य सः प्रीतमना राजा युधिष्ठिरः जातकम, जातक संस्कारम कारयामास कराया, मंगलम वाचयित्वा, मंगल आदि का वाचन करके जो है पुत्र उत्पत्ति। सामान्य लोग भी बहुत बड़ा उत्सव मनाते हैं, तो ये तो राजपुत्र हैं। मंगल धुन, मंगल वाचन आदि करा करके जो है जातक संस्कार जो है उत्पन्न होते ही जातक संस्कार होता है। हिरण्यम गाम महिम ग्रामान हस्त्यस्वान् नृपतिर्वरान् प्रादात स्वन्नम च विप्रेभ्यः प्रजातीर्थे सधर्मवित्। सधर्मवित् राजा, तीर्थवित्, तीर्थवित् माने वो जो प्रजा, तीर्थवित् प्रजा रूपी तीर्थ के रहस्य को जानने वाला। ये प्रजा भी जो है तीर्थ है। तीर्थों में जाके दान करते हैं ना, तो सोचते हैं पुण्य होता है, लेकिन किसी दिन दुखी दरिद्र किसी को भी दान देते हैं तो वो प्रजा तीर्थ में हमने दिया है, तो वो जो है वो द्विगुणित चतुर्गुणित फल देता है जो है सो। तो तीर्थवित्, इस तीर्थ के रहस्य को जानने वाले, प्रजा रूपी तीर्थ में भी धन संपत्ति लुटाया, सबको दान दिया। और विप्रेभ्यः,
फिर ब्राह्मणों को दिया। सुअन्नम स्वन्नम, प्रादात मने दिया, अदात, अदात अदाताम अधुः, लुंग लकार लगा दिए। क्या क्या दिया? हिरण्यम, गाम, महीम, ग्रामान, हस्ती, अश्व, बरान, श्रेष्ठान, नृपति, तीर्थवित नृपति, प्रादात, वो ऊपर नृपति है। नृपति मैंने राजा, बरान श्रेष्ठान। ऐसा न हो कि दान करने वाला पदार्थ जो है छांट छांट के खराब खराब दे दिया जाए, इसलिए कहा बरान, जो सुंदर सुंदर जो है, सुवर्ण, गौ, पृथ्वी, ग्राम, हाथी, घोड़े, जो जो दान देना चाहे सब दे दिया उन्होंने। तमुचुर ब्राह्मणास्तुष्टा राजानम प्रश्रयान्वितम, एष ह्यस्मिन् प्रजातंत्रौ पुरूणाम पौरवर्षभ। ब्राह्मणा तुष्टा, प्रसन्न हो गए सारे ब्राह्मण लोग। प्रश्रयान्वितम राजानम, तम ऊचुः, जो एकदम नम्रता पूर्वक जो है झुके हुए राजा को जो है राजा से कहा, एष ह्यस्मिन् प्रजातंतौ, ये जो प्रजारूपी तंतु है आपकी जो है सो, तंतु मने एक प्रकार से रस्सी है, इस तंतु में पुरूणाम पौरवर्षभा, ये पुरु वंश का जो तंतु है इसमें ये पौरवर्षभा, ये बड़ा श्रेष्ठ होगा। ऋषभा श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ जो है ये होगा इस आपके प्रजातंतु में। दैवेना प्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुपेयसी, रातो वो अनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभ विष्णुना। अप्रतिघातेन दैवेन, अप्रतिघात दैवे के द्वारा, शुक्ले बने जो अच्छे अच्छे लोग हैं, संस्था मुपेयसी, सब ठिकाने लग गए। अप्रतिघात दैव ने जो है वो जो ले गया परीक्षित को, अच्छे अच्छे लोगों को जो है सो ठिकाने लगा गया। तो रातो वह अनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभ विष्णुना, उस अवस्था में जो है प्रभ विष्णुना, विष्णुना वह युष्माकम कृते रातः रक्षितः, आप लोग की प्रजा तंतु समाप्त न हो जाए, इसलिए भगवान विष्णु ने इसकी रक्षा करके इसे जीवित रख दिया है। रातः रक्षितः, इसलिए विष्णुना रातः, विष्णु रातः, ये जो है परीक्षित जी की संज्ञा पड़ी है। तस्मान नामना विष्णु रात, आ ही गया। इति लोके बृहच्छ्रवाः भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान। इसीलिए ये विष्णुरात नाम से विख्यात होंगे। ये बृहत्स्रवाः, बृहत्स्रवः कीर्तिर यस्य स बृहत्स्रवाः, बहुत बड़ी कीर्ति वाले होंगे। और भविष्यति संदेहो न, और महाभागवत होंगे, भगवत भागवत आचार्य कंकर्य सेवा परायण होंगे, भगवान के भक्त होंगे, ऐसे महान होंगे। ये जो साधारण नहीं है। युधिष्ठिर उवाच, इतना संक्षिप्त रूप में तो सब बता ही दिया ऋषियों ने जो है, लेकिन गार्जियन और जो माता पिता का जो मन है ना वो मानता नहीं है। ज्योतिषी मिलता है तो एक एक चीज पूछते हैं, विद्या कैसी होगी तो नौकरी कैसी लगेगी, शादी कैसी होगी तो क्या हो, एक एक चीज जो है पूछने की आदत है, मनोवैज्ञानिकता है, हम लोग देखते ही हैं समाज में जो है। वैसे युधिष्ठिर जी भी जो है
और सब संक्षिप्त रूप में एक ही श्लोक में सब कुछ बता दिया ऋषियों ने। लेकिन ये फिर जो है सो पूछ रहे हैं, अप्येष वंश्यान राजर्षिन पुण्य श्लोकान महात्मनः अनुवर्तिताश्चित यशसा साधुवादेन सत्तमाः। ऐसी ये बात आ चुकी है घुमा फिरा के। लेकिन अब एष राजर्षिन पुण्य श्लोकान महात्मनः, जो बड़े बड़े राजर्षि हुए हैं, पुण्य कीर्ति वाले बड़े बड़े महात्मा हुए, अनुवर्तिताश्चित यशसा, अपने यश से कीर्ति से जो है उन सब का अनुवर्तन करेगा, उसी लाइन में चलेगा। अब इन्होंने लाइन भी पूछा कि कहीं पराक्रमी तो हो, सब कुछ हो, थोड़ा सा बेलाइन तो नहीं ना हो जाएगा। ये भी संदेह है ना, सब कुछ हो लेकिन बेलाइन हो जाए, भटक जाए कहीं, जो है सो चिंतन भ्रष्ट हो जाए एकदम, जो है सो एकदम जो है अर्बन नक्सलाइट होके उधर का चिंतन बढ़ाना शुरू कर दे, तो अब क्या करिएगा। बुद्धिमान तो है, उसकी बुद्धि पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन बुद्धिमान होकर के लाइन में है कि नहीं, ये बहुत गंभीर प्रश्न है। साधुवाद है सत्तमा, है सत्तमा, ये साधुवाद के साथ में ये चलेगा कि नहीं ठीक ठाक से। क्योंकि आज तो संसार में ऐसा है कि थोड़ी सी बुद्धि हो जाए व्यक्ति की तो जो है वो लगता है स्वयंभू बनने, तो सब कुछ जान गया, वो जो है सो सारे बेकार हैं। ये सब पुराण पुराण अथा कथा सब उनको कोई माने रखता है, सब पुराण पंथी है, फालतू हैं। ये सब कुछ नहीं है। बुद्धि इतनी है कि जो है कहीं संभाले नहीं संभल रही है, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि इसके अंदर क्या रहस्य है। पढ़ने पढ़ाने वाले भी, हम लोग भी जानते हैं कि ये क्या रहस्य है इसमें, हम लोग को भी मालूम है इसमें क्या है। एक ही गड़बड़ियां भी मालूम है, लेकिन सारे गड़बड़ियों के बावजूद इसका जो तत्व है, जिधर वो इंगित चेष्टित करना चाहता है, वो तो बेजोड़ है। जैसा भी घास फूस लगा करके फैक्ट्री से जो सामान निकल रहा है, आपका प्रोडक्शन अच्छा दे रहा है, चाहे मटेरियल कैसे डाला हो, इतना बढ़िया मशीन लाइए अमेरिका से एडवांस, कि जैसा भी उसमें पदार्थ डालिए एकदम निकलेगा रिफाइंड होकर के फिट फर्स्ट क्लास का निकलेगा बाहर। तो लोग कहेंगे इतना कूड़ा करकट डाला है, लेकिन निकला क्या है बाहर, ये तो ध्यान दो। अब आप लोग का तो मशीन भी खराब है, सामान भी खराब डालते हो, तो निकलेगा क्या, तो फिर खराब ही निकलेगा। इसी प्रकार ये जो पूरा शास्त्र है, वेदादि शास्त्र हैं, उनका सार तत्व निकाल करके उसका निचोड़ यहाँ से निकाला गया है, तो रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा है। व्यास जी खुदे कहते हैं कि इन कथाओं पर ज्यादा मत भटको, क्या सामान डाल रहे हैं मशीन पर ये मत ध्यान दो, प्रोडक्शन पर ध्यान दो कैसा निकल रहा है। तो ऐसी मशीन जो खराब वस्तु डाल करके अच्छा प्रोडक्शन दे, दुनिया में कहीं है? कहीं है तो कोई बता दे। हमें तो यही मशीन दिखाई दी संस्कृत भाषा की, संस्कृत की, जो सारे खराबियों को डाल करके जो है अच्छा बना के निकाल देती है। मूर्ख से मूर्ख, मंद से मंद, सारे दुर्गुणों से परिपूरित व्यक्ति भी यदि संस्कृत शास्त्र की सेवा करे, संस्कृत भाषा में बोलना शुरू करे, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना शुरू करे, पूज्य हो जाएगा। तुरंत जो है उसके सारे खून माफ हो जाएंगे, तुरंत सुधर जाएगा। जो है मूर्ख भी जो है लगेगा लघु कौमुदी पढ़ने, तो लोग कहेंगे अरे विद्वान हो गए, लघु कौमुदी पढ़ता है, अभी पंचो संधि नहीं खत्म किया है, लेकिन फैल जाएगा, वाह लघु कौमुदी व्याकरण पढ़ रहा है। अब उस मूर्ख की ख्याति होने लगेगी सारे संसार में। ये है ये संस्कृत की मशीन जो है। तो इसमें जो डाला गया, निकाला गया, उस पर ध्यान देना चाहिए कि निकलता क्या है।
तो बहुत गंभीर है इसमें रहस्य जो है, इसको साधारण नहीं। ये शरीर भी बहुत वो अरबनों से कम चिंतन मनन नहीं करता है, उनसे 2 कदम आगे चिंतन है, तब सोच विचार करके श्रीमद् भागवत जो है शुरू किया गया है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्राह्मणा ऊचुहु, अब ब्राह्मण लोग कहते हैं, न पार्थ प्रजापिता साक्षात दीक्षाकुरिव मानवः ब्रह्मण्य सत्यसंधश्च रामो दाशरथिर्यथा। अब उनको एकदम अभिधा में डायरेक्ट समझा दिए जो है। पहले लक्षणा में समझाए थे, घुसा नहीं। अच्छा सुनना चाहता है, ज्योतिषी के सामने बैठ के भी कोई बुरा थोड़े सुनना चाहेगा। तो साइकोलॉजी वाला जो ज्योतिषी रहेगा, मनोवैज्ञानिक, इतना अच्छा बड़ा बता देगा कि एकदम गदगद होकर के दक्षिणा बढ़ा के जजमान चला जाएगा। अब खिसकने के बाद आके थोड़े पूछेगा कि जो है सो हम खिसक गए। आयु कितनी है गुरुजी? कहा ये एकदम 100 वर्ष जियोगे, इसकी कोई चिंता मत करो जो है, बस ऐसे करते रहो। बताना है, फिर आगे पूछेगा नहीं। पार्थ प्रजापिता साक्षात इक्ष्वाकुरिव मानवः, ये इक्ष्वाकु के समान बड़े प्रतापी इक्ष्वाकु राजा हुए थे आदि में, उसी प्रकार ये पार्थ ये प्रजाओं की रक्षा करेगा। मनु के पुत्र जो इक्ष्वाकु थे, ब्रह्मण्य सत्यसंधश्च, ब्रह्मण्य होगा माने वेदों का समुपासक होगा, ब्राह्मणों का समुपासक होगा, सत्य संध होगा, सत्य से संधि रखे करेगा। यथा राम दाशरथी, जैसे भगवान राम दशरथ से अपत्यम पुमान दाशरथी ही राम के समान होगा, इक्ष्वाकु के समान होगा। अब देखिए महाराज जो है सो दक्षिणा उक्षिणा एक बार उधर दे चुके हैं, फिर देंगे। अब जो है सो इतना गदगद कर देंगे ना कि जाते जाते फिर से बढ़ेगा। एष दाता शरण्यश्च यथा ह्योषी नर शिविः बसो यशो वितनिता स्वानाम दौश्यन्तिरिव यज्वनाम। ये दाता होंगे, शरण्य होंगे, सबको शरण देने वाले, उसी नर के नरेश शिवी के समान। शिवी प्रसिद्ध है, जो शरीर का मांस काट करके जिन्होंने दान दिया था। यश को फैलाएंगे, अपने लोगों के यश को फैलाएंगे। दौश्यन्तिरिव यज्वनाम, दुष्यन्तस्य अपत्यम पुमाम दौश्यन्ति भरतः। यज्वनाम मने जो यज्ञ याग आदि करने वाले का सम्मान करेंगे, उनका भी यश फैलाएंगे। धन्विनाम अग्रणीरेश तुल्यश्चार्जुनयोर्द्वयोः हुताश इव दुर्धर्षः समुद्र इव दुस्तरः मृगेन्द्र इव विक्रांतो निषेव्यो हिमवानिव तितिक्षुर्वसुधेवासो सहिष्णु पितराविव। पितामह समसाम्ये प्रासादे गिरीशोपमः आश्रयः सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः। सर्वसद्गुण महात्म्ये एष कृष्णमनुव्रतः रन्ति देव इवोदारो ययातिरिव धार्मिकः। धृत्या बलिसमः कृष्णे प्रह्लाद इव सद्ग्रह आहर्तैश्वमेधानां वृद्धानां पर्युपासकः। राजर्षीणां जनयिता शास्ताच्युत्पथगामिनां निग्रहीता कलेरेश भूधर्मस्य कारणात्। यहाँ तक बांस दिया गया, क्योंकि बस इन्हीं की विशेषता है कि ये धनुर्धारु में अग्रणी होंगे। ये जो सहस्रार्जुन और धनुर्धर अर्जुन
दोनों अर्जुन के बराबर होंगे। अग्नि के समान दुर्धर्ष होंगे। जब आग प्रज्वलित होती है तो फिर जो है संभालना मुश्किल हो जाता है। समुद्र के समान दुस्तर होंगे। सिंह के समान पराक्रम से युक्त होंगे। हिमालय के समान सेवनीय होंगे। पृथ्वी के समान सहनशील होंगे। माता पिता के समान सहनशील होंगे। क्या बात है। बच्चे जितना अपराध करें माता पिता सहन करते जाते हैं। पितरो युवा सहिष्णु। पितामह सम साम्य, समता में पितामह के समान होंगे। प्रसन्नता में गिरिशोपम, आशुतोष भगवान शंकर जी के तरह तत्काल प्रसन्न होंगे। आश्रय सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रय, जैसे भगवान नारायण सभी के आश्रय हैं वैसे सभी भूतों के आश्रय होंगे। सर्व सद्गुण महात्मे, हमेशा ये कृष्ण के अनुव्रत रहेंगे। रंति देव के समान उदार होंगे। ये याति के समान धार्मिक होंगे। अब कौन कौन कैसा था सब समझे लोग जो है सो, क्योंकि युधिष्ठिर जी जानते थे सबका चरित्र जो है, इसलिए संक्षिप्त रूप में बताते बताते गए। धृति में जो है बलि के समान संग होंगे। प्रहलाद के समान जो है सद्बुद्धि वाले होंगे। भगवान कृष्ण में जैसे प्रहलाद हुए थे। अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करेंगे। वृद्धों का परिउपासन करेंगे। वृद्धों के सेवक होंगे। बहुत से राजा महाराजाओं को उत्पन्न करेंगे। और उत्पथगामिनाम शास्ता, जो रास्ता भटक के चलेगा उसके ऊपर शासन करेंगे, उसको कंट्रोल में लाएंगे। और कले निग्रहिता एष भुवो धर्मस्य कारणात्, पृथ्वी और धर्म की रक्षा के लिए कली का निग्रह करेंगे। तक्षकात, अब इतना प्रसंग जो है बता दिया। अब ये जो कली हुआ निग्रह, ये सब सुन के तुरंत जो है अब उधर सोनक जी को मौका मिल जाएगा कि आया नया प्रसंग। तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जितात्, प्रपत्स्यते उपसृत्य मुक्त संग पदम हरे। ये भी बता दिया, छिपाया नहीं, लेकिन सुंदर बना के बताया कि आत्मनः द्विजपुत्रोपसर्जितात्, द्विजपुत्र के द्वारा प्रदान किए गए, उपसर्जित किए गए। आत्मनः मृत्युम तक्षकात् उपसृत्य, तक्षक से अपनी मृत्यु सुन करके भी मुक्त संगः हरे पदम प्रपत्स्यते। हरे हे भगवतः नारायणस्य पदम शरणं प्रपत्स्यते प्राप्स्यति इति भावः। ऐसा होगा अंतिम में जो है सो। अब इतना अच्छा बता दिया कि इस अंतिम पॉइंट पर ध्यान ही नहीं दिए जो है युधिष्ठिर जी। जिज्ञासितात्म याथात्म्यो मुनेर्व्यास सुतादसौ, हित्वेदं नृपगंगायां यास्यत्यद्धा कुतो भयम्। जिज्ञासितात्म याथात्म्यो मुनेर्व्यास सुतात असौ, असौ परीक्षित व्यास सुतात, व्यास जी के पुत्र, मुनि व्यास जी के पुत्र। मुने व्यास सुतात अथवा व्यास सुतात मुने है, ऐसा करना पड़ेगा। सुखदेवात पंचमी। जिज्ञासितात्म याथात्म्यो, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने में उपाध्यायात अधीते पंचमी किया गया है। आत्म जिज्ञासित आत्म याथात्म्यो माने आत्म तत्व की यथार्थता, जिसकी जिज्ञासा करके, समझ करके, जान करके, इदम माने यह जो पांच भौतिक शरीर है, गंगायाम
हित्वा, गंगा में त्याग करके, अकुतो भयम यस्यति। हे नृप, हे नृप, मने ये जो है, हे युधिष्ठिर, ये ऐसे शरीर त्यागेंगे। इति राज्ञ उपदिश्य विप्रा जातक कोविदाः लब्धा पचितय सर्वे प्रतिजग्मु स्वकान गिरहान। लब्धा पचितय सर्वे, फिर पाए, उपहार इत्यादि जो है पुनः प्राप्त करके, स्वकान गृहान प्रतिजग्मु, अपने अपने घर में, जगाम जगमतु, जगमु लौट गए। जातक कोविदाहा, माने ज्योतिर्वेद जातक के संबंध में, भविष्यवाणी के संबंध में निष्णात जो विद्वान हैं। हे विप्राः, हे शौनकादय, इति राज्ञ उपादेश्य, राजा राजानो राजान, राजानम राजानो राज्ञ, द्वितीय का बहुवचन, उनको ऐसा उपदेश दे करके, लब्धापचितयः सर्वे स्वकान गृहान प्रतिजग्मुः, अपने अपने घर में चले गए। स एष लोके विख्यातः परीक्षिदिति यत्प्रभुः गर्भे दृष्टमनुध्यायन् परीक्षेत नरेष्विह। अब वो बालक पैदा हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ, लेकिन उसके मन मस्तिष्क में वही जो घूमता हुआ जो दृश्य है लघु बालक का, वो घुस गया, बट ठीक से जो है सो वो बैठ गया था। तो यहाँ जो बड़ा हुआ देख रहा है कि इन मनुष्यों में कहीं उससे मिलता जुलता कोई मिलेगा क्या, कोई है संसार में जो है सो। तो वो परीक्षण करने लगा, एक एक किसी को भी देखता था, कहे उससे तो मिलता जुलता नहीं है, वो भी देखता था। ये लीला जो है बाल्यकाल से ही जो है परीक्षित ने शुरू कर दिया। नहीं लिखा, गर्भे दृष्टम अनुध्यायन, उसका ध्यान करते हुआ, नरेशु यह परीक्षेत, वो प्रत्येक व्यक्ति में यहाँ जो है वो परीक्षा करते थे। सराजपुत्रोपवृधे आशु शुक्ल इवोडुपः, शुक्ल पक्ष की चंद्रमा के समान सराजपुत्र बवृधे बवृधाते बवृधिरे, वो राजपुत्र वृद्धि को प्राप्त होने लगे, बढ़ने लगे, शुक्ल पक्ष की चंद्रमा के समान। आपूर्यमाणः पितृभिः काष्ठाभिरिव सुन्वहम्, काष्ठा भी को तो लगाना पड़ेगा चंद्रमा में, चंद्रमा की कला है काष्ठा। जैसे अपने कलाओं से जो है चंद्रमा बढ़ते हैं, उसी प्रकार पितृभि आपूर्यमानः, माता पिता के द्वारा भरण पोषण किया जाता हुआ, सह अन्वहम, प्रतिदिन वो भी बढ़ने लगे, वृद्धि को प्राप्त होने लगे। भरण पोषण, विटामिन, देखभाल इत्यादि जरूरी है, ये भी संकेत आ गया। पितृभि आपूर्यमाणः, क्योंकि उसकी आपूर्ति जो है करनी पड़ती है। यक्षमाणोस्वमेधेन ज्ञातिद्रोह जिहासया राजा लब्धधनो दध्यावन्यत्र करदंडयोः। फिर महाराज युधिष्ठिर को जो है सो अश्वमेध यज्ञ करने का मन किया। ज्ञाति द्रोह जिहासया, माने जो ज्ञातियों का जो द्रोह है, इतने बंधु बांधवों का हनन किया गया है, वो ठीक से मिटे। हाँ, तुम इच्छा जिहासा है, तया जिहासया, लेकिन वो अश्वमेध का मतलब तो समझ लीजिए कि बहुत
अति व्यय साध्य है, साधारण खर्चे से होने वाला है नहीं। अब राजा के पास दो ही साधन होते हैं, अन्यत्र कर दंडयो हो अलब्ध धन दध्यौ। तो कर अथवा दंड, या तो जो राजा को शुल्क मिलता है, टैक्स मिलता है, एक तो वो है, दूसरा दंड, फाइन जो लगाया जाता है, ये पहले भी था। तो या तो कर से मिलेगा या तो दंड से मिलेगा। ये राजकोष के लिए ये दो साधन हैं। लेकिन इतने से अश्वमेध यज्ञ संपन्न होने वाला नहीं था, इसीलिए कर दंडयो अन्यत्र दध्यौ। उन्होंने सोचा कि इन दोनों के अतिरिक्त फिर से जो है यज्ञ के नाम पर टैक्स लगाना तो ठीक नहीं है। कहीं कहीं इधर तो सरकार जो है लगा देती है, अधिभार बढ़ा देती है, कुछ टैक्स जो है आपत आया तो ये आया, कुछ लगा दो। लेकिन राजा ने सोचा कि नहीं, इसके अतिरिक्त जो है लगाना है नहीं यज्ञ के नाम पर। तो अलब्ध धन न लब्धम धनम ए नशा अलब्ध धन। दूसरे जगह से तो कहाँ से आएगा, जो या तो जबरदस्ती करे या तो किसी पर चढ़ाई करके जो है सो उसका हड़पा जाए गलत रास्ते से। वो करना नहीं चाहते थे। तब दध्यौ थोड़ा बैठ के चिंतन मनन किया कि कैसे द्रव्य की व्यवस्था हो तो अश्वमेध यज्ञ करें। तदभिप्रेतमालक्ष्य भ्रातरोच्युत चोदिता धनम प्रहीणमाजर्रुदिच्याम दिशि भूरिशः। तो अब इसमें कुछ रहस्य है, अब इसका अनुसंधान तो विद्वान लोग ही कर पाएंगे। अब ये युधिष्ठिर चिंतित हुए, करते करते एकदम भगवान कृष्ण तक खबर पहुंच गई कि महाराज चिंतित हैं। इसलिए तो महाराज जी ने अपने उनके भाइयों को जो है प्रेरित कर दिया कि ऐसा है कि उत्तर दिशा में फलाने फलाने जगह पर धन है। जैसे आज भी बहुत से बम गिरे रहते हैं, कभी कभी 40-50 साल के बाद खोदने पर बम निकलते हैं। कहीं कहीं रत्न राशि भी निकलती है। मकान बनाने के लिए घर की खुदाई करते हैं, कहीं कहीं स्वर्ण मुद्रा की घड़ा निकलती है। ये तो सत्य बात है। कहीं रजत मुद्रा निकलती है। तो पृथ्वी के अंदर आए तो बहुत कुछ आदमी को पता चले तब ना। पद्मनाभ मंदिर छोड़ दीजिए, पद्मनाभ मंदिर तो बहुत प्रसिद्ध है। वो तो उसका जो है 1 या 2 दरवाजा खोला तो उसको गिनने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कमेटी बनानी पड़ी, बड़े बड़े लोगों की। और गिनते गिनते सब थक गए। और वो पूरा खुलेगा तो समझ लीजिए कि पूरा भारत का वैभव एक तरफ, उसका वैभव एक तरफ है। इतना अनुमान हो गया लोगों को। लेकिन सब भगवान की संपत्ति है। पद्मनाभ भगवान नारायण की संपत्ति है, प्रत्यक्ष है। तो गुप्त बहुत जगह बहुत कुछ है, लेकिन सबको पता नहीं लगता है। भगवान को पता था। उन्होंने अर्जुन आदि को बता दिया कि देखो उत्तर दिशा में फलाने फलाने जगह में जो है वहां पर है। तो उसके बारे में कई कथाएं हैं, वो सब आप लोग समझ लीजिएगा अपने तरफ से। हम उधर नहीं जाना चाहते हैं। धनम प्रहीणम आजर्रु उदिच्याम दिशि भूरिशः। उदिच्याम दिशि उत्तर दिशा में जो प्रहीणम माने जो रखा हुआ त्यागा हुआ जो धन था, वहां से आजर्रु माने सारे भाइयों ने समेट करके लाया, जो किसी का नहीं था। तेन संभृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः बाजीमेधैस्त्रिभिर्भीतो यज्ञै समयजत हरिम। 3 बाजीमेध भी कर दिए, राजसूय भी 3, अश्वमेध भी 3। संभृत संभारो
मने उस धन के द्वारा सामग्री युक्त हो गए, सारी सामग्रियां जुट गई यज्ञ की। धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः त्रिभी बाजी मेधैः यज्ञैः हरिम समयजत। भगवान हरि की अर्चना की। भीता, बिना डरे कोई धर्म कार्य नहीं करता है, लग रहा है कुछ न कुछ भय जरूरी है। मेरे कहा भीता, अभी भी भीता प्रजाद्रोहात दिखाई था, तो कुछ न कुछ भय भी जरूरी है। भया दर त्रपान भीता, ऐसा बोधिचर्या अवतार में आया था। भय और आदर और लज्जा, ये तीनों से युक्त होना चाहिए व्यक्ति को। जो है कभी भी निर्भय होना नहीं चाहिए, कभी भी निर्लज्ज नहीं होना चाहिए, कभी भी आदर रहित स्थिति में नहीं होना चाहिए। भयादर त्रपान भीतः, तीनों भाव एक ही साथ में रहने चाहिए, भय भी, लज्जा भी और आदर भी। तो भीतः, भीत डरे हुए राजा ने हरिम समयजत, भगवान का यजन किया। आहूतो भगवान राज्ञा याचयित्वा द्विजेन्द्रिपम। अब अश्वमेध करना है तो बुलाना पड़ा। फिर जो है विदाई लेके कृष्ण जी जा चुके थे, फिर यहाँ से दूत भेज करके तुरंत जो है निमंत्रण किया। भगवान जी अब आ ही जाएंगे, जब युधिष्ठिर महाराज बुलाएंगे, अर्जुन बुलाएंगे, तो क्या बात, सारा काम छोड़ के आ गए, बुला लिया फिर से। आहूतो भगवान राज्ञा याचयित्वा द्विजेन्द्रिपम उवास कतिचिन्मासान सुहृदाम प्रिय काम्यया। सुहृदाम मित्राणाम प्रियम कामयते इति सुहृदाम प्रियकामी, प्रिय काम्या, काम्यया बनाया है। तो सुहृदों की प्रिय कामना से भगवान और कुछ महीने ठहरे, यहाँ पर रहे। और द्विजयी नृपम याजयित्वा, फिर ब्राह्मणों के द्वारा याजयित्वा, फिर भगवान आ गए तो फिर सारा परामर्श जो है वही देने लगे। उन्होंने फिर कराया कि ततो राज्ञाभ्यनुज्ञातः कृष्णया सह बन्धुभिः ययो द्वारवतीं ब्रह्मन् सार्जुनो यदुभिर्भृतः। ततः राज्ञा अभ्यनुज्ञातः कृष्णया बन्धुभिः सह अभ्यनुज्ञातः, हे ब्रह्मन्, हे शौनक महोदय, सार्जुन, इस बार जो है अब बार बार बुलाएंगे तो इस बार अर्जुन को ले ही गए, पूरा लग रहा है। अर्जुनेन सहित सार्जुन यदुभिर्भृतः, यदुओं से युक्त भगवान श्री कृष्ण जी द्वारवती में ययौ, द्वारवती की ओर प्रस्थान किए। इस प्रकार जो है ये प्रथम स्कंद का 12वां का प्रसंग यहाँ पर पूर्ण हुआ। ये थोड़ा परीक्षित का प्रसंग प्रारंभ हुआ, विशेष करके बीच बीच में भगवान कृष्ण जी का भी प्रवेश हो रहा था, क्योंकि भगवान कृष्ण का जब प्रवेश नहीं होगा तो फिर जो है शून्य हो जाएगी कथा सब जो है। इसलिए तुरंत जो है कृष्ण जी का प्रवेश बीच बीच में होता था। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे नैमिषीयोपाख्याने परीक्षित जन्माद्युत्कर्षो नाम 12वां। अब जो है कुछ समय आज भगवान ने प्रदान किया है तो थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकर उपास साभिरासीत्
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। अब सूत जी पूछते हैं, विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गाद्धास्तिनपुरं तया वाप्त विवित्सितः। अब उधर विदुर जी का प्रसंग आया, जब महाभारत का युद्ध जब टलने की स्थिति में नहीं था तो विरक्त होकर के विदुर जी जो है तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े थे। तो तीर्थ यात्रायाम एवं मैत्रेयात, वहां मैत्रेय जी से भेंटघाट होती है उनकी। तो आत्मनो गतिम मने जो आत्म तत्व है, ज्ञात्वा आत्मज्ञान प्राप्त करके आस्तिनपुरम तया वाप्त विवित्सितः, उस आत्म तत्व के द्वारा आप्त विवित्सितः मने जो जानना चाहते थे वो उन्होंने प्राप्त कर लिया है। ऐसे विदुर जी हस्तिनापुरम अगात, वो हस्तिनापुर में जो है विदुर जी अब आए। यावत कृतवान प्रश्नान, ये जो है सुत जी कह रहे हैं अभी। यावत कृतवान प्रश्नान छत्ता कौसारवाग्रतः जातैक भक्तिर गोविंदे तेभ्यश्चोपर रामः। छत्ता मने विदुर जी के लिए है, कौसारवाग्रतः मने मैत्रेय जी के सामने, यावतः प्रश्नान कृतवान मने जितने प्रश्नों को रखा विदुर जी ने। विदुर जैसा ज्ञानी व्यक्ति प्रश्न करे तो कोई साधारण प्रश्न नहीं होगा। जातैक भक्तिर गोविंदे तेभ्यश्चोपर रामः। तो वो सब सुनते सुनते जो है, उत्तर सुनते सुनते भगवान में भक्ति हो गई एकदम। एक भक्ति गोविंदे जाता, भगवान में एक भक्ति हो गई, अविचल भक्ति उत्पन्न हो गई। तेभ्यश्चोपर रामः, फिर ये कथा सुनने सुनाने के उपक्रम से विरत हो गए वो जो है। तम बंधुमागतम दृष्ट्वा धर्मपुत्रः सहानुजा। अब जो बंधु छोटे भाई सुख दुख में साथ रहने वाले आए अचानक। धर्मपुत्र सहानुजा, भाइयों के साथ में युधिष्ठिर जी एकदम जो है, ये उनके तो चाचा जी हैं। फिर धृतराष्ट्र जी को भी समाचार मिला। युत्सु आए, सूतः सारद्वतः पृथा, जितने भी लोग थे वहां बचे कुचे सब हाजिर हो गए समझ लीजिए। तम बंधुमागतम दृष्ट्वा धर्मपुत्रः सहानुजः धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च सूतः सारद्वतः पृथा। गांधारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपी अन्यश्च जामयः पांडोर्ज्ञातयः ससुता स्त्रियः। जामयः बंधु स्त्रियः, ऐसा विद्वानों का मत है, नहीं तो जामयः समझ में नहीं आ रहा था लोगों, किसी ने पूछा भी था। तो बंधु बांधवों की जो महिलाएं हैं उनको जामयः शब्द से व्यास जी ने कहा है। गांधारी द्रौपदी सुभद्रा उत्तरा कृपी अन्याश्च जामयः पांडो ज्ञातयः ससुता स्त्रियः, बाल बच्चों के सहित सब भीड़ भाड़ पूरा विदुर जी के नाम पर जो है जुट गया। फिर से प्रत्युजग्मु प्रहर्षेण प्राणम तन्व इवागतम, लगता है कि शरीर में प्राण आ गया हो, अचानक जो है प्राण निकल गया हो और अचानक शरीर में प्राण आ गया हो। तो जैसे खड़ से जो है व्यक्ति जो है खड़ा हो जाता है उठ के, उसी प्रकार सब जो है प्रहर्षित हो करके दौड़े। अभिसंगम्य विधिवत परिस्वंगा अभिवादनैहि, तो विधिवत जो है जैसे जैसे अभिनंदन करना चाहिए था विदुर जी का, परिस्वंग अभिवादन आदि के द्वारा जो है उनसे मिले। मुमुचु प्रेम बाष्पौघम,
क्या बात है, सबके आंखों से आंसू गिरे, प्रेम के आंसू गिरे। विरहोत्कंठ कातराः, विरह की उत्कंठा से अत्यंत कातर हुए थे सभी लोग। राजा तमर्हयन् चक्रे कृतासन परिग्रहम्, राजा युधिष्ठिरः कृतासन परिग्रहम्, कृतः आसन परिग्रह येन सह कृतासन परिग्रह तम कृतासन परिग्रहम्, मैंने आसन ग्रहण कर लिया है जिन्होंने ऐसे विदुर जी को। तम अर्हयन् चक्रे, जो भी अब आज तो जो है दुपट्टा उपट्टा उड़ाने का सिस्टम है, अब उस समय जैसी पद्धति रही होगी उनका पूजन किया। तम भुक्तवंतम विश्रांतम आसीनम सुखमासने, प्रश्रयावनतो राजा प्राहतेषां च शृण्वताम। पहले उनको जो है परेशान नहीं किया, पहले उनको जो है स्नान करने के बाद भोजन कराया, विश्राम करने का अवसर दिया, फिर सुखम आसने आसीनम, आराम से जो है फिर आसन में जब पुनः विराजमान हो गए अल्पाहार आदि भोजन आदि के बाद, प्रश्रयावनतो राजा, अत्यंत नम्र हो करके अवनत हो करके राजा युधिष्ठिर ने प्राहतेषां च शृण्वताम, उन सभी लोगों के सामने फिर विदुर जी से कहा। युधिष्ठिर उवाच अपि स्मरथ नो युष्मत् पक्षच्छाया समेधितान्, विपद्गणात् विषाग्न्यादेर् मोचिता यत्समात्रिकाः। आप हमारा स्मरण तो कर ही रहे होंगे, हम ही हैं। युष्मत् पक्ष छाया समेधितान, आपके पंखों की छाया के अंदर जो है हम लोग बड़े हुए हैं। क्या बात है, जैसे पक्षी जो है अपने बच्चों को जो है अपने पंखों के अंदर रख करके बड़ा बनाते हैं, पक्षी जो है वैसे वैसे आपके जो करकमल की जो छत्र छाया है उसी में जो है हम लोग बड़े पले हैं। हम सब आपके स्मरण में तो होंगे ही। और इतना ही नहीं, विपद गणात, विपदाम गणा विपद गण, तस्मात विपद गणात, विपद समूहों से आपने बचाया, विषपान से बचाया, अग्निदाह से बचाया, मोचिता यत समात्रिका, माता जी के साथ में बचाया आपने। आप न रहते तो पता नहीं हम लोग कब को समाप्त हो गए होते। कया वृत्त्या वर्तितम वश्चरद वीक्षति मंडलम, तीर्थानि क्षेत्र मुख्यानि सेवितानि भूतले। इस पृथ्वी मंडल पर विचरण करते हुए आपने कैसे समय बिताया। क्षेत्र मुख्यानि तीर्थानि, जो मुख्य मुख्य क्षेत्र में स्थित क्षेत्रों के जो मुख्य मुख्य तीर्थ हैं, सेवितानि है भूतले, संसार में जो भी तीर्थ हैं उन सब का तो आपने सेवन कर लिया। कोई भी तीर्थ स्थान आपने आपसे नहीं छूटा, जो है सारे तीर्थों का भ्रमण आपने कर लिया। क्या बात है। भवद्विदा भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता। भवद्विधा भागवता, आपकी तरह जो भागवत लोग हैं, भगवान में चित्त है जिनका, वो भागवत होते हैं। तीर्थभूता स्वयं विभो, हे विभो स्वयं तीर्थभूत होते हैं, स्वयं आप तीर्थ हैं। आप जैसे लोग स्वयं तीर्थ होते हैं। तीर्थानि तीर्थी कुर्वन्ति, वो तो तथाकथित जो प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए जो तीर्थ हैं, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची हेवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका, तीर्थ रूप में जो विख्यात हैं लौकिक तीर्थ, इन तीर्थों को तीर्थी कुर्वन्ति, इनको पवित्र कर देते हैं।
आप जैसे लोग जब जाते हैं तो तीर्थ पवित्र होते हैं। संत महात्मा तपस्वी लोग न जाएं तो तीर्थों का क्या मतलब जो है। आज तो कई जगह तीर्थों में जो है विपरीत विचारधारा वालों का कब्जा है, जो है उपार्जन का स्रोत बनाया गया है। हमने अभी निवेदन किया था कि चाहे जगन्नाथपुरी हो चाहे कहीं भी हो, बिना धक्का मुक्की के और बिना उत्कोच दिए, बिना कुछ 1000-2000 अलग से खर्चे किए, आपको ठीक ठाक से शांति से भगवत दर्शन होने वाला नहीं है। ये दुर्भाग्य है हमारे समाज का, हमारी परंपरा का दुर्भाग्य है। ये पता नहीं कब सौभाग्य में बदलेगा, इसकी प्रतीक्षा आप हम सभी को करना है। जहां भी तीर्थ स्थान में जाया जाए, ये शरीर तो बहुत गया है, देखा है, लेकिन अपवाद स्वरूप कहीं कहीं ऐसा रहा जहां धक्का मुक्की नहीं करना पड़ा, और 99% ऐसा रहा कि जहां प्रसन्नता के स्थान पर जो है क्रोध उत्पन्न हो गया, मनस्थिति बिगड़ गई इन तीर्थों में जाने पर। ये हम सभी की जिम्मेदारी है, एक दो व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। जब हमारे तीर्थ इस प्रकार के हैं, शांत वातावरण के नहीं हैं, यात्रियों को जो है सो आनंद प्रदान नहीं करते हैं। यात्री तो वहां दान करने के लिए जाता है, शांति प्राप्त करने के लिए जाता है, भगवत शरणागत होके जाता है, वो तो लुटाने के लिए गया ही है। उसको आप प्रसन्न रखेंगे, उसकी सेवा करेंगे तो वो 4 गुना दान करके जाएगा। ये बोध जो है अभी हमारे समाज में उत्पन्न नहीं हुआ है। भगवान कृपा करें कभी न कभी यह बोध भी उत्पन्न हो, आशा रखनी चाहिए। उद्वेजित होकर के कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, इसी समाज में रहना है, यहीं जीना मरना है। भवद विदा भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदावृता अपि न सुहृदस्तात बांधवा कृष्ण देवता दृष्टा श्रुता वा यदव स्वपुर्याम सुखमासते। और पूछ लिया कि आप जो घूमते घामते जो है हमारे मित्र लोग, हे तात, हमारे जो है बंधु बांधव लोग, कृष्ण देवता, कृष्ण देवता, यश स कृष्ण देवता अथवा कृष्ण देवता ये सांगते कृष्ण देवता है। कृष्ण है देवता जिनकी, उन्हें कहा जाता है कृष्ण देवता। दृष्टा सुता वा यदव, उन यदुओं को आपने देखा अथवा उनके बारे में सुना। सुपुर्याम सुखमासते, अपने पुरी में वो यदु लोग जो है ठीक ठाक से हैं, आराम से हैं। जो यदु लोग ठीक ठाक से होंगे तो भगवान भी ठीके होंगे। घुमा के पूछ रहे हैं, सीधे भगवान को पूछने की हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है। इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत्समवर्णयत यथानुभूतम क्रमशो बिना यदुकुलक्षयम। सब काम तो उधर तमाम हो चुका है लग रहा है। धर्मराजेन इति उक्तः इति कथितः विदुरः तत् सर्वं समवर्णयत, सब कुछ उन्होंने वर्णन करके सुनाया। यथानुभूतम, जैसा अनुभव किया था, जैसा देखा था, क्रमशः क्रमशः बताया। बिना यदुकुल क्षयम, लेकिन यदुकुल का जो क्षय है, जो परस्पर युद्ध करके यदुकुल के लोग विनष्ट हो चुके थे, उसको छिपा दिया, उसको छिपा दिया। कभी कभी छिपाना पड़ता है, कभी कभी छिपाना पड़ता है। एक बार हमें भी स्मरण में आ रहा है, एक मित्र के साथ में पहाड़ की यात्रा पर थे।
3 दिन पैदल चल के गए थे, फिर वहां से लौट रहे थे। 1 दिन का रास्ता चल चुके थे। तो उसी बीच में जिस गांव में गए थे वहां एक व्यक्ति का निधन हुआ था। 7वां 8वां दिन हुआ था, समाप्त होने वाला था। तो उनका एक पुत्र जो है आर्मी में था। वो आर्मी से जो है सो समाचार मिलने के बाद वो लौट रहा था, और पिताजी जो हैं सीरियस अवस्था में हैं ऐसा कह करके उसे बुलाया गया था। और अभी उसका 1 दिन का रास्ता बाकी था। वो रास्ते में मिला। हम लोग वही गांव से आ रहे थे और एक व्यक्ति मेरे साथ में थे जो उसी गांव के थे। मैं तो घूमने गया था। अब वो परिचित था आर्मी जो है, उसने विश्वास पूर्वक पूछा कि इसी गांव से आ रहे हैं, वहीं के हैं। हाँ, प्रणाम हुआ। तो जो है पिताजी की स्थिति उति कैसी है ऐसा सुन के मैं अचानक जो है अवकाश लेके आया हूँ जो है। तो जो हमारे मित्र थे उस गांव के, उन्होंने खट से बात पलट दिया, कहा कि एकदम सीरियस अवस्था में है लेकिन अभी हैं। असत्य बोल दिया। तो बेचारा बड़ा प्रसन्न हुआ, चलिए दर्शन हो जाए। आगे बढ़ा तो हमने पूछा क्यों ऐसा आपने? कहा कि अभी 1 दिन का रास्ता पैदल चलना है, दिन भर चलना है। अभी जो है 60 किलोमीटर लगभग होगा पहाड़ी रास्ता। अब समझ लीजिए अभी उसको हम बता देते, वो बेचारा वो कैसे चलता रास्ता। वो यदि सही में उसको शोक हो गया, कुछ हो गया, तब तो वो घर ही नहीं पहुंचता। फिर जो है सो कम से कम उसको ऐसा बता दिए तो वो एक आशा में जो है उस रास्ता चलेगा, वहां पहुंच तो जाएगा। वहां जाने के बाद तो देख ही लेगा क्या करना है। इतना तो झूठ बोल ही दिया गया है जो है सो। तो ये जीवन में घटी हुई बात है। कुछ हमने इसको गुप्त भी रखा क्योंकि केवल तात्पर्य पर ध्यान देना चाहिए। एकदम सत्य घटना है। बिना यदुकुल क्षयम, यदुकुल का क्षय नहीं बताया, सब कुछ बताया। तो यहाँ भी असत्य तो बोला ही उन्होंने ना। नन्व प्रियम दुर्विषहम नृणाम स्वयं उपस्थितम नाभेदयत सकरुणो दुखितां द्रष्टुमक्षमः। क्योंकि ये जो अप्रिय बात थी, दुर्विषह, जो सहन योग्य नहीं है, स्वयं उपस्थित मनुष्यों के सामने स्वयं ये ऐसा समय उपस्थित हो जाता है। काल जब आता है तो समय स्वयं जो है बिजली चमकती है, टप 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 गया। जब तक है सांस चल रही है तब तक आनंद मनाते रहना चाहिए। प्रतिदिन भगवान को प्रणाम करना चाहिए कि कम से कम आज जो है कुछ सत्संग करने का अवसर आपने प्रदान किया, कुछ सुनने का अवसर प्रदान किया, कुछ अच्छा करने का अवसर प्रदान किया, कुछ एक दिन आपने प्रदान किया। भगवान को धन्यवाद। ये लंबा लंबा सोचिए मत। अब जो है एक एक दिन उठ के जन्मोत्सव मनाना है, जन्मदिन मनाना है। प्रत्येक दिन रात्रि में प्रलय और दिन में सृष्टि। नृणाम स्वयं उपस्थितम सकरुणः, करुणया युक्तः सकरुणः दुखितान द्रष्टुम अक्षमः। क्योंकि अब जो बताने का मतलब, यदुकुल बताने का मतलब जो है रंग में भंग। ऐसा हो जाएगा कि फिर जो है सो इतना विलाप शुरू हो जाएगा कि फिर जो है पूरा दिमाग ही खराब जो है। कम से कम हम अकेले झेलते रहें। दुखितान द्रष्टुम अक्षमा, उन दुखितों को देखने में अक्षम हो गए। विदुर जी जो है सामर्थ्य नहीं था उनके पास, इसलिए न आवेदयत, उन्होंने जो है यदुकुल क्षय वृत्तांत को नहीं बताया। नन्व प्रियम दुर्विषहम नृणाम स्वयं उपस्थितम नावेदयन सकरुणो दुखितान द्रष्टुमक्षमः। कंचिद कालमथा वात्सीत तया वात्सीत सत्कृतो देववत् सुखम
भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत सर्वेषां प्रीतिमा वहन। अब नहीं सुना है तो थोड़ा आनंद से है, अब तो जब पता नहीं है तो क्या है, चिंता ही नहीं है, भोजन पानी चल रहा है, नहीं तो खाना खिलाने वाला नहीं रहता है कोई जो है, तो आराम से बैठे। देववत सुखम, मने एकदम देवतुल्य आनंद भोगा, सत्कार भी लिया। फिर अंतिम में फिर उन्होंने सोचा कि अब ये धृतराष्ट्र जो है इनका भी कुछ कल्याण कर दे। भ्रातुर ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत सर्वेषां प्रीति महावहन, सभी को प्रीति प्रदान करते हुए उन्होंने सोचा कि जो है अब जो है बड़े भाई का कल्याण करते हैं। अभिभ्रतर्यमा दंडम यथावदकारिषु यावद्दधार शूद्रत्वं वा शापाद वर्ष शतम यमः। ये जो है ये अर्यमा है, माने ये जो यमराज ही हैं, यथावत अगकारिषु, जैसा जैसा पाप जो करे उसको उसी प्रकार का दंड दिया करते थे। लेकिन एक बार दंड देने में गड़बड़ी हो गई, एक व्यक्ति को दंड देने में गड़बड़ी हो गई। यावद्दधार शूद्रत्वं शापाद वर्ष शतम यमः, तो श्राप मिला तो जो है 100 वर्ष तक जो है शूद्रत्व प्राप्त हुआ है यम को, वही विदुर जी हैं। समझ लीजिए कि एक आदमी पर गलत न्याय का प्रयोग जो है कितना बड़ा कष्ट देता है यमराज को स्वयं। तो सोचिए कितना महत्व है एक व्यक्ति का। इसकी कथा सब लोग आप लोग जानते ही हैं चारों ओर, कभी प्रसंग आएगा तो फिर निवेदन हम कर देंगे। युधिष्ठिरो लब्ध राज्यो दृष्ट्वा पौत्रम कुलंधरम भ्रातृभिर्लोकपालाभैर्मुमुदे परया श्रिया। लब्धम राज्यम येन सह लब्ध राज्य युधिष्ठिरः कुलंधरम पौत्रम दृष्ट्वा, अब देखा कि जो है पौत्र जो है कुलंधर है, कुलम धरते इति कुलंधरः, अब कुल को धारण करने में समर्थ पौत्र जो है दिखाई दिया। वाह। भ्रातृभिर लोकपालाभैर्मुमुदे परयाश्रिया, और उनके जो भाई भी हैं लोकपालों के समान पराक्रमी भाइयों से युक्त, परयाश्रिया परम वैभव संपन्न होकर के, मुमुदे मुमुदाते मुमुदिरे, परम मोद वान होकर के, मोद युक्त होकर के युधिष्ठिर राज्य संचालन करने लगे। एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामद् विज्ञात कालः परम दुस्तरः। एवं इसी प्रकार गृहेषु गृहस्थों में, घर घर में, सभी संसार में, सक्तानाम आनंद मनाते हुए फंसे हुए जो लोग हैं, प्रमत्तानाम तदीहया, जो प्रमत्त हैं, होश नहीं है कि ऐसा भी समय आएगा आईसीयू में जाना पड़ेगा। तदीहया भगवान की लीला से अत्यक्रामत अभिज्ञात काला परम दारुण, अब बड़े आनंद से चल रहे थे युधिष्ठिर जी का भी जो है टाइम पास, सारे संसार का भी उसी तरह समय बीत गया। परम दारुण कालः समागतः, अब जो है परम दुस्तरः कालः आगतः, अब जो है खतरनाक समय आ गया। आनंद मनाए, अब जो है वो भी तो मनाना पड़ेगा। आनंद और वो कष्ट, वो दोनों रिलेटेड है, दोनों साथ में चलते हैं। विदुरस्तदभिप्रेत्य धृतराष्ट्रमभाषत राजन निर्गम्यताम शीघ्रम पश्येदम भयमागतम। अब गए विदुर जी धृतराष्ट्र के पास में, तब उनको समझाए, महाराज जी आप कहाँ यहाँ पड़े हुए हैं, चुपचाप जो है निकलिए।
दिमाग से भी निकली है, घर से भी निकली है। निर्गम्यताम शीघ्रम पश्चेदम भयमागतम, ये सामने देखो जी, भय आ गया, उपस्थित हो गई, मृत्यु जो है सामने है, देखते नहीं हो। पश्यन्नपि न पश्यसि, निर्गम्यताम शीघ्रम, निकली। यहाँ सब छोड़िए, ये राम नाम सत्य है करके लफड़ा न करना पड़े जो है सो। ऐसी जगह जाइए, पते न चले कहाँ गया, क्या हुआ। इस समय तो बहुत समस्या है, इतने लोग मर रहे हैं कि जो है संस्कार करने में जो है सो हालत खराब हो रहा है लोगों का जो है सो। इसीलिए कष्ट मत दो लोगों को जो है सो, खट से निकल जाओ, हो जाओ। प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित् कर्यचित् प्रभो, स एव भगवान कालः सर्वेषां न समागतः। जिसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई टालने का रास्ता नहीं है कि इधर उधर बहानाबाजी कर दे। कुतश्चित् कर्यचित् प्रभो, कहीं भी प्रभु कोई भी उपाय नहीं है, इसको टाल ही नहीं सकते हैं। चाहे जितना भी सिद्ध हो, संत हो, महर्षि हो, योगी हो, वैदिक हो, कुछ भी हो, इससे नहीं बच सकता। स एव भगवान काल, क्योंकि वो भगवान काल हैं स्वयं जो है सो, उनको कौन टाल सकता है। कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो, लोकान समाहर्तुम ह्यः प्रवृत्तः, ऋते पित्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये वस्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः। क्या बात करते हो अर्जुन, सोचते हो कि हम करेंगे, सब समाप्त कर चुके हैं सबको जो है सो। मया हतास्त्वं जहिमाभ्यतिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणेन सपत्नान्, केवल उठा के निमित्त बनो। स एव भगवान कालः सर्वेषां नः समागतः, नः अस्माकं सर्वेषां, स भगवान कालः इदानीं समागतः। अब काल महाराज उपस्थित हो गए हैं, अब उनको किसी तरह हम टाल नहीं सकते कि अभी घर में नहीं है, तो अभी लड़के बच्चे की शादी नहीं हुई है, तो अभी कुछ काम बचा है, तो मकान बना है, बहानाबाजी अब नहीं चलने वाली है। येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणैः प्रियतमैरपि, जनः सद्यो वियुज्येत किमुतान्यैर्धनादिभिः। अब ये काल की महिमा तो ऐसी है कि सबसे प्रियतम जो मनुष्यों का है प्राण, उस प्राण को छोड़ना पड़ेगा अब जो है। किम उत अन्यैर्धनादिभिः, अब धन गृहस्थी आदि वैभव इनकी तो क्या बात करना है, वो तो बहुत दूर की बातें हो गई। जो सबसे नजदीकी प्राण है उसको छोड़ना पड़ेगा जब काल उपस्थित होता है तो, और सबकी तो कोई गिनती नहीं आएगी। पितृभ्रातृसुहृत् पुत्रा हतास्ते विगतं वयः, आत्मा च जरयाग्रस्तः परगेहमुपाससे। बारे धृतराष्ट्र, उस समय तो धृतराष्ट्र को कुछ ज्यादा बोलते थे तो दुर्योधन आकर के अंट बोल देता था इधर जी को। वहां ज्यादा बोल भी नहीं सकते थे, फिर पूरा राजा थे जो है, प्रोटोकॉल लागू था, तो भी विदुर जी छोड़ते नहीं थे। एक आध बार समझा दिए तो बेइज्जती कर दिया शकुनी और दुशासन और दुर्योधन मिल करके, तब से खिन्न हो गए, बोलना छोड़ दिए। लेकिन अब तो क्या है, अब तो राजा आए नहीं, अब तो एकदम जो है सब कुछ चला जा चुका है, अब खुल के बोल रहे हैं विदुर जी। पितृभ्रातृसुहृत् पुत्रा हतास्ते विगतम वय, सब कुछ तो तुम्हारे मारे जा चुके हैं, तुम्हारे पितृभ्रातृसुहृत् पुत्रा कोई नहीं बचा है जो है सो। हता हते ते तव विगतम वयः, उम्र भी तुम्हारी चली गई है, अब जो है सो मुरझा गया है चेहरा सब जो है सो। आत्मा च जरयाग्रस्त, आत्मा माने शरीर, मैं बीच बीच में निवेदन करता रहा हूँ बीच बीच में, आत्मा माने मन, आत्मा माने आत्मा, आत्मा माने परमात्मा। जैसा जैसा प्रसंग हो वैसे वैसे लगाना चाहिए। आत्मा माने शरीर, आत्मा माने मन,
आत्मा मने जीवात्मा, आत्मा मने परमात्मा, आत्मा मने परब्रह्म, सब कुछ शुरू से लेकर अंतिम तक पूरा आत्मा है। तो यहाँ जरया ग्रस्त लिखा है, तो जरा से ग्रस्त क्या होता है? वो तो शरीर ही होता है। न जायते मृत्यते वा कदाचित वाला जरया ग्रस्त होगा नहीं, इसीलिए यहाँ आत्म शब्द से शरीर लेना है। आत्मा च जरया ग्रस्त परगेहम उपाससे। क्या बात है, ये बहुत चोट करने वाली बात है कि जिनको दूसरा समझते थे तुम जो है सो मामका पांडवाश्चैव, लगता है गाल में दे दें, चपाटा दे दें गाल में। क्या बोलते थे पहले जो है, मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, ये बोलते थे ना। पांडव को अलग समझते थे, परगेहम उपाससे, आज उन्हीं के दूसरे के घर में आके रहते हो जो है सो, शर्म नहीं है अब जो है सो, मामका पांडवाश्चैव। कौरवा पांडवाश्चैव बोले होते तब वो थोड़ा सा ठीक रहता। अहो महीयसी जंतुर जीविता सायया भवान भीमापर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत। अब जो है बदला लिए हैं विदुर जी जो है, जितना अपमान हुआ था। अहो महीयसी जंतुर जीवितासा, ये जीव की जो जीने की इच्छा है ना, जीवितासा, ये इतनी बड़ी है जीवितासा, इसकी कोई सीमा नहीं है। पैर कटा है तो भी जीना है, पूरा शरीर कोड़ कोड़ हो गया है एकदम, दशा समेत बनारस में जो है सो उलट करके जो है भीख मांग रहा है तो भी जीना है। दोनों पैर दोनों हाथ कटे हुए हैं, ऐसे ऐसे घिसट घिसट के चल रहा है, कटोरा लेके चल रहा है, तब भी तो भी जीना है। माने किसी भी परिस्थिति में जीना है एकदम। 90 साल 100 साल हो गया तो भी जीना है, माने मरना नहीं है किसी को। क्या बात है, जीवित आशा महीयसी है, इतनी बड़ी जीवन की आशा है। यया आशया भवान, जिस जीवित आशा के कारण आप भीमापवर्जितम पिंडम गृहपालवत आदत्ते, जैसे कुत्ते को जो है सो 2 रोटी दे दिया जाता है, गृहम पालयते इति गृहपालः कुक्कुरा, गृहपालवत कुत्ता बना दिए। तो गृहपालवत कुक्कुरवत भीमापवर्जितम पिंडम, जो भीम के द्वारा जो है सो दी गई 2 रोटी जो है आदत्ते, वही स्वीकार कर लेते हो। जिंदगी भर जो है भीम तुम्हारा दुश्मन था, अब जो है कुत्ते के समान जो है 2 रोटी वही जो है पहुंच जाती है थाली में, टप टप ले लेते हो, शर्म नहीं है? क्या बात है। भीमा अपवर्जितम है, वो भी ठीक ठाक से सम्मान पूर्वक दिया हुआ नहीं है, फेंक देता है जो ऐसे ला करके। और गृहपालवत, और कुत्ते को क्या है, कैसे भी दो उसको मिलना चाहिए, यही तो कुत्ते की विशेषता है। उसको सम्मान से दो, असम्मान से दो, देना चाहिए। कुत्ते को पता नहीं चलता है मान सम्मान जो है सो मिलना चाहिए बस, इसीलिए गृहपालवत। अग्निशिष्टो दत्तश्च गरुदाराश्च दूषिताः हतम क्षेत्रम धनम येषाम तै दत्तैरसुभिः कियत। क्या नहीं कराया तुमने, तुम्हारे खानदानों ने? केवल तुम्हारे आंख फूटे थे कि तुम्हारी बुद्धि भी फूटी थी कि तुम्हारे गुप्तचर भी सब मारे गए थे सब, तुमको खबर नहीं मिलती थी? ऐसा हो सकता है? केवल आंख न अंधा था, सारे लोग समाचार तो दे ही रहे थे कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो तुम्हारे खानदानों ने क्या किया? अग्निर्निशिष्टो, लाक्षागृह में आग लगाई जा करके, विषपान कराया, घरश्च दत्तः, दाराश्च दूषिताः, स्त्रियों को दूषित किया, साड़ी खींची, हतम क्षेत्रम, सारा जमीन हड़प लिया, धनम येषाम, जिनका। अब आज जो है तई दत्तई अशुभी,
अब जो तुम्हारा प्राण जो चल रहा है ऊपर नीचे, वो उन्हीं के द्वारा दिया गया है तुम्हारा प्राण जो है कियत। अब उन प्राणों से कितने दिन जीना चाहते हो जी युधिष्ठिर जी? अरे युधिष्ठिर नहीं, धृतराष्ट्र जी, कितना दिन जीना चाहते हो? क्या बात है, इससे ज्यादा कोई बोल पाएगा? तय दत्तय अशुभी कियत, कितने दिन जियोगे जी? सांस लेके क्या फायदा तुम्हारा जो है? तस्यापि तव देहोयम कृपणस्य जिजीविषोः परेत्यनिच्छतो जीर्णो जरया भाससी। अब ऐसा भी नहीं है कि तुम जहाँ खा पी रहे हो तो पूरा जो है तरोताजा होते जा रहे हो, ये भी बात नहीं है। जो तुम कृपण, हेल्पलेस, बेचारे, लेकिन जिजीविषु, जीवितुम इच्छु जिजीविषु तस्य जिजीविषु हो, जीने की इच्छा वाले तुम बेचारे का जो ये जो शरीर है, शरीर तो तुम्हारा साथ छोड़ ही रहा है। तुम्हारा मन भरे साथ से न छोड़े संसार का, शरीर साथ छोड़ दे रहा है। परे इत्यनिच्छतो जीर्णो, अब वो चल दे रहा है, तुम चाहो न चाहो वो जा रहा है। पर एति, वो दूर दूर भग रहा है। अब जो है सो जीर्ण हो गया है। जरया वाससी इव, जैसे वस्त्र जो है वो जो है धीरे धीरे जीर्ण हो जाता है। कितना उपाय करो, जीर्ण वस्त्र फिर ठीक थोड़े होगा जो है सो। जरा जो है, जरया बुढ़ापा से धीरे धीरे शरीर के सब नसें ढीली हो रही है तुम्हारी जो है सो। तुम्हारा मन ढीला नहीं हो रहा है, लेकिन सब शरीर तो ढीला हो ही गया है। गत स्वार्थमिमं देहं विरक्तो मुक्त बंधनः अभिज्ञात गतिर्जह्यात् सवै धीर उदारित। इसीलिए ज्ञानी व्यक्ति को गत स्वार्थम इमं देहम, इस शरीर से जो स्वार्थ सिद्धि करनी है वो सिद्धि समाप्त हो गई। गत स्वार्थ माने इसका स्वार्थ पूरा हो चुका है। इस शरीर से जो करना था वो काम हो चुका। अपना प्रयोजन जितना साधना था शरीर के द्वारा साध लिया गया। तब इमं देहम विरक्तः, इससे जो है विरक्त होना चाहिए। रक्तः मने लगा हुआ, विरक्तः मने उससे हटा हुआ। मुक्त बंधन, मुक्तानि बंधनानि यस्य स मुक्त बंधन, सारे बंधनों से मुक्त हो जाना चाहिए। अभिज्ञात गतिर जह्यात, जह्यात बस इसको त्याग दो, इसको छोड़ दो। अभिज्ञात गति न विज्ञाता गति यस्य स अभिज्ञात गति, पता ही नहीं चले कहाँ गया। खबर मत करो सबको, हल्ला मत कराओ, निकल जाओ जंगल। अभिज्ञात गति जह्यात सवै धीर उदारित, उसी पुरुष को धीर बोलते हैं, उसी को हिम्मती बोलते हैं जो मरने के बाद में भी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता है। अभिज्ञात गति जो है शरीर को त्याग देता है, वही धीर है, वही वीर है वो पुरुष। सब लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। यह स्वकात परतो वेह जात निर्वेद आत्मवान हृदय कृत्वा हरिम गेहात प्रव्रजेत स नरोत्तमः। यह मने जो स्वकात परतो वेह, चाहे स्वयं से वैराग्य हो जाए चाहे दूसरे से वैराग्य हो जाए, किसी से तो हो जाए। वह यह वेह जात निर्वेद, वैराग्य जिसको उत्पन्न हो गया है, चाहे स्वयं से चिंतन मनन करते करते या तो दूसरे से कष्ट पाते पाते वैराग्य हो सकता है, या तो स्वयं के चिंतन मनन से हो सकता है, चाहे किसी भी प्रकार से हो। आत्मवान, आत्मज्ञानवान होकर के हृदय हरिम कृत्वा, हृदय मनसी हरिम भगवंतम नारायणम कृत्वा स्थापयित्वा, भगवान को रख करके गेहात प्रव्रजेत। गेह का मतलब ये जो बंधनागार है,
ज्ञेय का मतलब कि ये बना हुआ घर नहीं होता है। ज्ञेय का मतलब दिमाग में घुसा हुआ जो विचार है वो ज्ञेय है। ये जो मेरा मेरा ये चारों ओर जो है ना वो ज्ञेय होता है। वहां से पहले निकलना चाहिए। गेहा तब, क्योंकि जब तक ये रहेगा तब तक ये बाहर का गेह रहेगा, फंसा है पूरा डबल जो है। प्रव्रजेत स नरोत्तम, उसी को कहते हैं नरेशु उत्तम नरोत्तम। वही जो है उत्तम व्यक्ति है, जो चाहे स्वयं से वैराग्य हो, वैराग्य को प्राप्त हो, या दूसरे को देख के वैराग्य हो। सारा संसार जो है देखते देखते वैराग्य हो जाए। लेकिन आज तो इतना जड़ हो गया मनुष्य की जो है कुछ भी देखने से वैराग्य नहीं हो रहा है। बुद्ध जी को तो एक ही राम नाम सत्य है देखा था तो वैराग्य हो गया था। तो आज उस तरह के बुद्ध जैसे लोग होते तो पता नहीं कितने लोग वैराग्य को प्राप्त हो गए होते कोरोना में। प्रव्रजेत स नरोत्तम, इतना बताने के बाद अब सीधे आदेश दे दिया। अब इसी 27वें श्लोक का वाचन करके विश्राम लेंगे। अथो दीचिम दिशम यातु, जाओ उत्तर दिशा के तरफ अब जो है सो निकल जाओ, चिंता छोड़ो। स्वैरज्ञात गतिर भवान, किसी अपनों को पता न चले कि किधर गए हैं। ये कोई यात्रा नहीं होती है कि पहले खबर कर दो तो फिर जो है भगो, फिर वहां भोजन पहुंचे, ये सब करे। ये कोई भगना नहीं होता है। सोई अज्ञात गतिर भवान, कि अपनों को तो पते न चले। ऐसा हो के न ज्ञाता गति स्वई इति स्वई अज्ञात गति भवान उदीचिम दिशम यातु, उत्तर दिशा में चले जाओ। इतोर्वाक् प्रायशः कालः पुंसाम गुण विकर्षण, क्योंकि मनुष्यों के गुण का विकर्षण करने वाला भयानक काल अब जो है इसके आगे और आ रहा है। बहुत खतरनाक समय भी है और आपने तो इतना समय पार कर लिया है। अब खट से जो है आप वैराग्य ग्रहण करके उत्तर दिशा की ओर निकल जाओ। धृतराष्ट्र जी महाराज, कितना बढ़िया जो है विदुर जी ने समझाया और उपदेश दिया। ये हम सभी के लिए भी अत्यंत मननीय है, चिंतनीय है। इसका हमेशा चिंतन मनन होते रहना चाहिए। जीवन में उतरेगा तभी भागवत की सार्थकता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। राधे श्याम। नमो नमः।